और देखिए इजरायल में अभी अभी ईरान का अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजरायल के नेवातीम बेस पर हमला किया गया है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो हमला इजरायल पर लगातार जारी है और जो नेवातीम पर हमला हुआ, नेवातीम बेस पर, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ईरानी मिसाइल कैसे इस बेस को हिट करता है, उसकी तस्वीरें। इधर ईरान में यूएस इजरायल के हमले जारी हैं। तेहरान में कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। यूएस इजरायल की बमबारी से विस्फोट हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें। तेहरान में कई जगह धमाके हुए हैं। तेहरान जहां इजरायल और यूएस का ऑपरेशन जारी है, यहां हमले जारी हैं। तेहरान में कई जगह धमाके हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए धमाकों के बाद धुआं दिखाई दे रहा है। तेहरान में तबाही मचाई जा रही है। इसके अलावा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर हमले हो रहे हैं। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। तेल डिपो पर अटैक हो रही हैं। और देखिए बड़ी खबर है इजरायल के नेगेव से। नेगेव में विध्वंसक हमला हुआ है। ईरानी हमलों से दहला नेगेव। नेगेव में दिखी आग की लपटें। नेगेव में ही है डिमानो एटमी प्लांट और यहां पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने हैं। नेगेव में ये हमला अपने आप में कई सारे संदेश देता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। एटमी खतरे के इस जंग में शामिल होने का क्या उसका यह पहला बड़ा संकेत है। और इजरायल ने नेगेव पर हमला किया, तो यहां ईरान ने नेगेव पर हमला किया, तो इजरायल ने बुशहर को निशाना बनाया है। बुशहर में ईरान का परमाणु केंद्र है। इजरायल ने मिसाइल के जरिए बुशहर पर हमला किया है। नेगेव में लगातार हमले जारी हैं। ईरान पर भी अब अटैक किए जा रहे हैं। इजरायल ने मिसाइल के जरिए बुशहर पर हमला किया, जिस बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। हमले से क्या बुशहर परमाणु केंद्र को नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ इमारतों से धुआं निकलता जरूर नजर आया है। और देखिए ईरान का यूएस इजरायल पर जवाबी हमला। ईरान ने एक साथ कई ड्रोन्स दागे हैं। IRGC ने जारी किया ड्रोन लॉन्च का वीडियो और इन तस्वीरों को जारी करके इस हमले का दावा किया गया। तो इजरायल के बुशहर में हमला किया तो ईरान ने नेगेव पर हमला किया। ये दोनों जगह बहुत ही अहम है। दोनों जगह दोनों देशों के परमाणु केंद्र हैं। आपको बताते हैं कि परमाणु केंद्र वाले शहरों पर इन हमलों के क्या अर्थ हैं, इसके क्या मायने हैं। तो मध्य पूर्व में एटमी संग्राम का खतरा, इजरायली अटैक और ईरानी अटैक, दो हमले हुए हैं अलग अलग जगहों पर। इजरायल ने बुशहर यानी ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जो हमला किया वो नेगेव में हमला किया, जहां पर परमाणु रिसर्च सेंटर है और उसको निशाना बनाया है। बुशहर परमाणु केंद्र की बात करें तो ईरानी परमाणु कार्यक्रम का ये बड़ा प्रतीक है और इसको टारगेट किया गया है इजरायल की तरफ से। फारस की खाड़ी के तट पर यह मौजूद है, जिसे निशाना बनाया गया इजरायल की तरफ से। परमाणु ऊर्जा परियोजना का यह अहम हिस्सा है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है और 40 से 150 मेगावाट क्षमता का रिएक्टर नतांज परमाणु रिसर्च सेंटर पर है। यानी कि यहां से का एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। प्लूटोनियम उत्पादन होने की भी संभावना यहां से जताई जाती है। इजरायल की परमाणु शक्ति का ये केंद्र है नतांज, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको टारगेट किया गया है। बड़ी बात यह है कि परमाणु केंद्रों पर हमले से बड़ी तबाही का खतरा मौजूद है और इस खतरे की वजह से ही ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या अब इस युद्ध में परमाणु खतरे को इन्वॉल्व माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं ये बड़ा संकेत है। सीधे चलेंगे, मनीष हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साथ ही स्टूडियो में इस वक्त मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ है। मनीष के पास सबसे पहले चलेंगे। मनीष, हम जानना चाहेंगे एक तो ये कि जो ताज़ा हमले हुए हैं इजरायल के ऊपर, उसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या असेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आप भी मौजूद रहे जब ये हमले हुए। और दूसरा ये कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजरायल की, क्या उसको कोई नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से नेगेव में अटैक किया गया और जिस तरीके से वो तस्वीरें हमें नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ईरान की हिट लिस्ट में यह भी शामिल है।
बिल्कुल रवि, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वक्त जब इजराइल में 5:30 बजे सुबह का वक्त है और बीते 24 घंटे में 7 राउंड ईरान की तरफ से यहां पर मिसाइल से और ड्रोन से हमले हुए हैं, बल्कि रात में ही 2 बार बहुत बड़े बड़े लेवल पर हमले ईरान की तरफ से हुए हैं और उसकी वजह से हम सबको बिस्तर छोड़ बंकर में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। तो वैसी स्थिति में इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जिस नेगेव की आप बात कर रहे हैं, जहां पर कि इजराइल का डिमोना परमाणु प्लांट मौजूद है और ईरान की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है जब भी इस लड़ाई का दौर चलता है कि हमने उनके नेगेव प्लांट को जो है सो टारगेट किया था और हमने उसको डैमेज पहुंचाया है। लेकिन अभी तक इजरायली अथॉरिटी ने ऐसी कोई जानकारी या इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल इन सारी जानकारियों को छुपा के रखता है। अमूमन 95% केसेस में तो पूरी दुनिया से जो पत्रकार आए हुए हैं उन सबको इजाज़त भी होती है कि आप जाकर उन जगह पर जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं जहां पर से हमला हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वक्त ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नेगेव प्लांट को कोई नुकसान पहुंचा है। और हो सकता है कि कमोबेश ये ईरान के दावे इसलिए हैं क्योंकि लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरानियन जो परमाणु प्लांट हैं उन सब को स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है या बहुत हद तक उनको नुकसान पहुंचाया जा चुका है या फिर उनके आगे जो है सो यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ग्राउंड ट्रूप्स भेजकर उन प्लांट पर कब्जा करने के लिए भी विचार किया था। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि ईरान पर जो स्ट्राइक की जा रहा है उसके दावे में वो नेगेव प्लांट पर हमले की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, और वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, इन हमलों को कैसे देखा जाए, क्योंकि ये तो साफ है कि इजराइल और यूएस को ये लगा नहीं था कि जंग इतनी लंबी खिंच पाएगी और अब जब हमले हो रहे हैं उससे प्रेशर बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो भी साफ दिख रहा है। नेगेव और बुशर में हमले हुए। संजय सर। नहीं, बिल्कुल रक्ति जी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इस प्रकार से 15 दिन तक लड़ाई जारी रखेगा। ये हमारी फ़ौज में सेइंग है कि लड़ाई आप शुरू कर सकते हैं पर उसका अंत कब होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी पार्टी भी एक लड़ने के लिए कितनी तैयार है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो अभी हम लोग का नया चरण शुरू हो गया है, न्यूक्लियर प्लांट पर पहले भी अमेरिका ने इजराइल ने हमले किए, अभी फिर हमले हो रहे हैं क्योंकि उनका एक उद्देश्य है कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को ख़त्म करना। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। दूसरा उनका उद्देश्य इस समय में चल रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिकी प्रशासन ने उनकी लीडरशिप के ऊपर बड़े बड़े प्राइजेस घोषित कर दिए हैं, तो वो इस समय में जो उनके उद्देश्य लिखित उद्देश्य थे कि लीडरशिप को रेजिम चेंज करना, वो टॉप लीडरशिप को एक अगली लेयर को फिर ख़त्म करने का उनका उद्देश्य है। साथ साथ न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमले कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मनीष जी बता रहे थे कि न्यूक्लियर प्लांट उधर हमले हो रहे हैं, यहाँ पर ईरान ने भी कोशिश की नागेव के ऊपर, ज़रूर फायर किया होगा नागेव की तरफ, कितना सक्सेस हुआ, कितनी मिसाइल रास्ते में गिर गई, ये एक सवाल पैदा होता है क्योंकि वहाँ पर एयर डिफेंस और ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा लेयर्स हैं। तो यहाँ लेकिन ख़तरा एक यही है कि अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है, सक्सेस हो जाता है कई बार भी, तो रेडिएशन का खतरा है। जो पूरा इलाका, हमें पता है चेरनोबिल किस प्रकार से हुआ था, हमें पता है किस प्रकार से जापान में सुनामी के बाद हुआ, हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार से वो इलाके बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गए सैकड़ों साल तक। ये हालात यहाँ पर हो जाएगी और जिस प्रकार से ह्यूमैनिटी है, आम आदमी सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा जो हर युद्ध में होता है। आइए, ये एक पूरा संज्ञान ले रहा है, पूरी नज़र बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक किसी न किसी और तरीके से इन पर कंट्रोल किया जाए, इनको डैमेज ना हो। ये मैं यही बिल्कुल ये खतरा है। और जो कि युद्ध के शुरुआत की जो पहली बड़ी वजह थी वही थी कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर न बने, तो ऐसे में ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे हमले हों, लेकिन अब ये हमले चूंकि ओपनली हो रहे हैं, खुल के हो रहे हैं, तो खतरा और बढ़ गया है।